क्या जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम इंडिया से बेटर है? जर्मन स्कूल इंडियन स्कूल से अलग कैसे होते हैं? हमें जर्मनी में पढ़ने के लिए आना हो तो क्या सब पता होना चाहिए? आप लोगों ने इस तरह के कई सवाल किए हैं, सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस आए कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो चलिए आज का वीडियो पब्लिक डिमांड पर। लेकिन जर्मनी के स्कूल के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले आप मुझे ये बताइए, स्कूल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों मिलता है? स्कूल पढ़ाई की जगह है ना, या आपका कैरेक्टर जज करने की? सुबह स्कूल असेंबली की शुरुआत प्रेयर से क्यों होती है? स्कूल शिक्षा का मंदिर है इसलिए? अच्छा ये वाला बताइए, स्कूल में पीटी क्यों होती है? पीटी टीचर जेलर की तरह स्टैंड एट अटेंशन क्यों कहते हैं? हर सवाल का जवाब छिपा है इतिहास में, कुछ कुछ जर्मनी के इतिहास में भी। आज से 200-250 साल पहले जब नक्शे पर जर्मनी नहीं था, जब यूरोप में ऑस्ट्रियन एम्पायर, रोमन एम्पायर और किंगडम ऑफ प्रशिया थे, तब प्रशिया के राजा फ्रीडरिश डे ग्रोसर, जिन्हें अंग्रेजी में फ्रेडरिक द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ऐलान किया कि राज्य का हर बच्चा अब से स्कूल जाएगा। 1763 में एक लंबा चौड़ा शाही फरमान जारी किया गया। इसमें लिखा था कि अमीर हो या गरीब, हर बच्चे को 8 साल के लिए स्कूल जाना ही पड़ेगा। दरअसल यूरोप में जब स्कूली शिक्षा की शुरुआत हुई तो ये सिर्फ रईस और समाज के अहम लोगों के लिए ही रिजर्व थी, या तो वो लोग चर्च से जुड़े हों या राजा के खानदान से। एंशिएंट ग्रीस में भी ऐसा ही होता था। इनफैक्ट तब तो यहां तक कहा जाता था कि अगर गरीब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर खेतीबाड़ी में उनका मन नहीं लगेगा, इसलिए उन्हें स्कूल की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर प्रजा के राजा को क्या सूझी, उन्होंने क्यों सबके लिए स्कूल खोल दिया? दिल बड़ा नहीं था उनका, वो सुनिश्चित कर रहे थे कि बचपन से ही प्रजा को सिखा दिया जाए कि राजा ही उनका माई बाप है। ऐसा होगा तो बड़े होकर भी वो राजा के वफादार रहेंगे। इतना ही नहीं, पढ़ाई इस तरह से कराई जाती थी कि वो अपने गांव के ही काम आ सकें और पढ़ लिख कर बाहर शहर जाने के बारे में ना सोचें। और एग्जैक्टली पढ़ाया क्या जाता था? स्कूलों का मुख्य मकसद था बाइबल की सीख देना, क्योंकि यूरोप में शुरू से ही स्कूल चर्च के कंट्रोल में थे, इसलिए स्कूल की शुरुआत प्रार्थना से होती थी। स्कूल पहले सिर्फ लड़कों के लिए हुआ करते थे और अगर किसी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाए तो चर्च कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा करता था कि कहीं इस लड़के को स्कूल में किसी हरकत की वजह से तो नहीं निकाल गया जो ये अब नया स्कूल ढूंढ रहा है। रशिया से शुरू हुआ स्कूल सिस्टम पूरे यूरोप में फैला। ब्रिटेन ने लंबे वक्त तक इससे दूरी बनाए रखी, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी। इंडस्ट्री को मजदूरों की जरूरत थी कारखाने चलाने के लिए, तो अगर लोग पढ़ लिख जाते तो फिर वो मजदूरी क्यों करते? लेकिन आखिरकार बहुत नखरे करने के बाद ब्रिटेन को भी थोड़े बहुत बदलाव करके प्रशा वाले स्कूल सिस्टम को अपनाना ही पड़ा और फिर अंग्रेज वही सिस्टम अपने साथ भारत ले आए जो आज तक चल रहा है। स्कूल यूनिफॉर्म, संडे की छुट्टी, यहाँ तक कि स्कूल का टाइम टेबल भी। रविवार को स्कूलों में छुट्टी इसलिए मिलती थी क्योंकि इस दिन बच्चे परिवार के साथ चर्च जाया करते थे। यहाँ तक कि गर्मियों की 1.5 महीने की छुट्टी का कॉन्सेप्ट भी इसलिए लाया गया था क्योंकि गर्मियों में फसल काटनी होती थी, जिसमें बच्चे भी मदद करते थे। किसान परिवार इस दौरान बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करते थे। वहां पर प्रशा के राजा ने बच्चों को स्कूल ना भेजने वाले परिवारों पर फाइन लगाना शुरू किया, लेकिन फिर भी अटेंडेंस इतनी कम होती थी कि आखिरकार तय किया गया कि कुछ हफ्तों के लिए स्कूल बंद ही कर दिया जाए। और अब ये सिस्टम बन चुका है। अब हम बिना लॉजिक लगाए, बिना सवाल किए बस इसे फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ भारत में नहीं, यहाँ जर्मनी में भी उस जमाने की तरह आज भी जर्मनी में बच्चों के लिए स्कूल कंपलसरी है। आज भी ऑफिशियल हॉलीडेज के इधर उधर छुट्टी लेने पर फाइन लगता है और आज भी बच्चों को 8-9 साल के लिए स्कूल जाना ही होता है, फिर भले ही वो एक ही क्लास में फेल होकर 4 साल निकाल दें। अब रही बात पीटी की, तो धर्म और खेती के बाद 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपीय देशों में अगर कुछ सबसे जरूरी था तो वो थी सेना। जंगें हो रही थी, दूर दराज के देशों को कॉलोनाइज किया जा रहा था और इस सब के लिए सैनिकों की बहुत जरूरत थी। तो उस ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाती थी स्कूल से ही। लेफ्ट राइट लेफ्ट, स्टैंड एट अटेंशन उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिन्हें आज भी अंधाधुंध किया जा रहा है? बताइए फॉरन कमेंट करके। बहरहाल कमाल की बात पता है क्या है, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी वहां अब ये सब नहीं हो रहा है। यहाँ जर्मनी में अब ना तो स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ना ही सुबह पीटी करवा रहे हैं और ना रोज सुबह प्रेयर होती है। तो क्या होता है जर्मन स्कूलों में? चलिए अब बढ़ते हैं आज के दौर के जर्मन स्कूल सिस्टम की तरफ, जिसके बारे में आप लोगों ने काफी सवाल किए हैं, बहुत लंबा बैकग्राउंड दे दिया मैंने। तो देखिए, भारत की तरह जर्मनी में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कुछ काम केंद्र सरकार के हिस्से हैं और कुछ राज्य सरकारों के, लेकिन शिक्षा राज्य सरकारों के जिम्मे है। इसलिए भारत से अलग यहाँ जर्मनी में सीबीएसई या आईसीएसई जैसा कोई सेंट्रल या नेशनल बोर्ड नहीं है। जर्मनी में 16 राज्य हैं और हर राज्य का अपना अलग स्टेट लेवल बोर्ड है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें सब कुछ अकेले अकेले तय कर लेती हैं। सभी राज्य के शिक्षा मंत्री सालाना एक कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं जहां इस तरह की बातें होती हैं। स्कूल के सब्जेक्ट और किताबें मोटे तौर पर एक ही जैसे होते हैं, लेकिन मार्किंग सिस्टम कई बार काफी अलग होता है। भारत में हम स्कूलिंग कैसे शुरू करते हैं? नर्सरी, केजी, प्री स्कूल वगैरह से। जर्मनी में भी ये होते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं। बच्चे 6 साल की उम्र से स्कूल शुरू करते हैं, क्लास 1 से। उससे पहले माता पिता अगर चाहें तो बच्चों को डे केयर या किंडरगार्टन में भेज सकते हैं। और वैसे किंडरगार्टन जर्मन का ही शब्द है। किंडर मतलब बच्चे, गार्टन मतलब बगीचा, बच्चों का बगीचा। और इस बगीचे में बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, गाना गाना सीखते हैं, उछल कूद करना सीखते हैं, पढ़ाई नहीं सीखते हैं, क्योंकि पढ़ाई स्कूल में शुरू होती है। अब क्योंकि किंडरगार्टन कंपलसरी नहीं है, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को 3 या 4 साल की उम्र से कहीं भेजना ही है। लेकिन अक्सर लोग बच्चों को डे केयर भेजने के हक में रहते हैं, कई बार 1 या 2 साल की उम्र से ही। लेकिन यहाँ ना तो इन्हें डेस्क पर बैठना होता है, ना डिसिप्लिन से चुपचाप रहना होता है, ना कर्सिव राइटिंग करनी होती है। यहाँ बच्चे वक्त पर खाते हैं, वक्त पर सोते हैं, वक्त पर खेलते हैं, अपने हम उम्र दोस्तों के साथ सोशलाइज करना सीखते हैं। छोटे बच्चों के ये ग्रुप्स ज्यादातर 0 to 3 और 3 to 6 की उम्र में बांटे जाते हैं। अब आप कहेंगे 0 क्यों? मान लीजिए मुझे बच्चे के पैदा होने के 2-3 महीने बाद ही नौकरी पर लौटना पड़े और मेरे पास बच्चे की देखरेख के लिए कोई ना हो। ऐसे में मैं क्या करूँ? बच्चे को अपने साथ काम पर लेकर जाऊँ या फिर उसे डे केयर में छोड़ूं? वैसे जर्मन सरकार बच्चा पैदा होने के बाद 14 महीने की मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव देती है। कुल 14 महीने माता पिता इसे जैसे चाहें वैसे बांट सकते हैं। दोनों 7-7 महीने छुट्टी ले लें, या एक इंसान 1 साल ले, दूसरा 2 महीने। इट्स टोटली अप टू देम। खैर, स्कूल शुरू होने से पहले वाला साल सिर्फ 1 साल प्री कहलाता है और हालांकि ये भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्कूल प्रेफर करते हैं कि बच्चे कम से कम 1 साल किंडरगार्टन का एक्सपीरियंस लेकर आएं ताकि उन्हें घर से दूर रहने की आदत हो। स्कूल में एंट्री पर बच्चों को बस अपना नाम लिखना आना चाहिए और कुछ भी नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो बच्चे जो फर्स्ट क्लास में आने से पहले अपने नाम के अलावा और कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो सेकंड क्लास में खुद से नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं। और ये कैसे मुमकिन हो पाता है? क्योंकि उन पर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई उन्हें किताबें पढ़ने पर मजबूर नहीं करता, ना ही उनके कोई टेस्ट होते हैं, ना कोई ग्रेड मिलते हैं। और तो और होमवर्क मिलता है एक्चुअली। क्लास 1 में इतना होमवर्क मिलता है जिसे बच्चा हद से हद 15 मिनट में पूरा कर सके। क्लास 2 में बढ़कर आधा घंटा हो जाता है, 3 में 45 मिनट और 4 में ऑफ कोर्स 1 घंटा। यानी धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है बच्चे की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए।
टेस्ट और ग्रेडिंग क्लास 3 में शुरू होती है और 4th में मिलता है सबसे बड़ा झटका। क्लास 4 के बाद प्राइमरी स्कूल खत्म हो जाता है और बच्चों के पेरेंट्स को तय करना होता है कि अब बच्चे को आगे कौन से स्कूल में भेजना है। भारत और जर्मनी के स्कूल में ये सबसे बड़ा फर्क है, इतना बड़ा कि जर्मनी में रह रहे इंडियन एक्सपैट्स को इसे समझने में काफी टाइम लग जाता है। तो इसलिए इसे जल्दी बिल्कुल नहीं निपटाऊंगी। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में क्या फर्क होता है इसको मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा क्योंकि वाकई काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। नमस्कार। अब आगे बढ़ते हैं जहां से असली पढ़ाई शुरू होती है। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जनरल सेकेंडरी स्कूल, स्पेशल नीड स्कूल। यहाँ कई तरह के मिडिल स्कूल्स हैं। इनके अलावा यहाँ प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, वॉल्डॉर्फ, मॉन्टेसरी, इंटरनेशनल। तो क्लास 4 में ही बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस के आधार पर टीचर माता पिता को बता देते हैं कि बच्चा किस स्कूल में सही रहेगा। बच्चों को बहुत जल्दी अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। भारत से जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जर्मनी आते हैं उन्हें यहाँ 1 साल स्कूल की पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ाई स्कूल की हो या यूनिवर्सिटी की, खर्चा सरकार उठाती है। ये वीडियो जर्मन स्कूल और यूनिवर्सिटीज की प्रमोशन के लिए नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगली बार। नमस्कार। सब कुछ थोड़ा पीछे यू नीड कैमरा दूसरा बंद दिखाओ। कौन से कैमरे में बोला था मैंने, याद है? कैमरा बंद। स्पेशल नीड स्कूल। यहाँ कई तरह के मिडिल स्कूल हैं। 11 मिनट हो गया।